गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम थर्ड क्लास में हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सृष्टि बुक। ये हमारी हिंदी की सृष्टि बुक है और इसमें आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है सारा जग उसके गुण गाता। तो सबसे पहले आप यहाँ डेट डालेंगे। हमारा चैप्टर है सारा जग उसके गुण गाता। सारा जग, जग का मतलब होता है संसार। सारा संसार उसके गुण गाता है, उसकी प्रशंसा करता है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सारा जग किसके गुण गाता है आपको भी पता है। किसके गुण गाता है? हम सब किसके गुण गाते हैं? भगवान के। सारा जग, सारा संसार किसके गुण गाता है? भगवान के गुण गाता है। तो चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। एक बार हम शब्दार्थ देखेंगे तो हमें चैप्टर ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, शब्दार्थ देखेंगे पहले। सारा, सारा का मतलब होता है पूरा। तारे मीन्स सितारे। गुण, गुण का मतलब होता है विशेषता। किसमें कौन सा गुण है, मतलब उसकी क्या विशेषता है। जग मीन्स दुनिया या फिर संसार। जग का मतलब दुनिया होता है, जग का मतलब संसार भी होता है। पर्वत मीन्स पहाड़। जलदाता, जलदाता बादल को कहा गया है इसमें। कीट पतंग मतलब कीड़े मकोड़े। नाना, नाना का मतलब होता है अनेक, बहुत से, मतलब कई प्रकार के। नाना का मतलब बहुत से। उपजाए मीन्स पैदा किए। रखवाला मीन्स रक्षक। शीश, शीश का मतलब होता है सिर। झील, झील का मतलब प्राकृतिक सरोवर, जिसमें क्या होता है? झील में पानी, है ना। जीवन का मतलब जिंदगी। और अनाज का मतलब अन्न, जो हम खाते हैं। अनाज जैसे गेहूं है, बाजरा है, ये अनाज है। चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं। ये एक कविता है। तो कविता है तो देखिए, आपको कविता जब भी बुक में आती है तो कविता आपको जरूर लर्न करनी होती है। और कविता तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। 2-4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही लर्न हो जाती है। तो चलते हैं, पहले इस कविता को पढ़ते हैं हम। जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने ये तारे चमकाए, जो दिन करता रात बनाता, सारा जग उसके गुण गाता। सर्दी जाती गर्मी आती, वर्षा आती जल बरसाती, जो पतझड़ फिर वसंत लाता, सारा जग उसके गुण गाता। हरे भरे ये खेत उगाए, ऊंचे पर्वत खूब बनाए, झील नदी का जो जलदाता, सारा जग उसके गुण गाता। जिसने कीट पतंग बनाए, नाना पशु पक्षी उपजाए, जो अनाज फल फूल उगाता, सारा जग उसके गुण गाता। जो है जीवन देने वाला, हम सबका जो है रखवाला, जो है पिता और माता, सारा जग उसके गुण गाता। हम सब भी उसके गुण गाएं, आओ मिलकर शीश नवाएं। तो ये पोयम एक बार हमने पढ़ी है, अब हम इसको समझेंगे। देखिए, जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने ये तारे चमकाए, जो दिन करता रात बनाता, सारा जग उसके गुण गाता। जिसने ये सूरज चांद, आप देखते हैं सूरज कब निकलता है? दिन में। चांद कब निकलता है? रात को। तारे कब निकलते हैं? रात को, है ना। तो जिसने सूरज चांद ये बनाए हैं, जिसने तारे बनाए हैं, चमकाए हैं, तारे रात को टिमटिम करते हैं ना तारे, तो ये सब किसने बनाए हैं? हम इंसान ने तो बनाया नहीं, ये सब भगवान ने बनाए हैं, है ना। तो जो दिन करता है, जो रात बनाता है, हम भी देखते हैं टाइम आता है दिन हो जाता है, रात का समय आता है अपने आप रात हो जाती है। तो जिसने ये दिन और रात बनाए हैं,
जिसने सूरज चांद बनाए हैं, जिसने तारे चमकाए हैं, जिसने दिन बनाया है, रात बनाई है, सारा संसार उसके गुण गाता है। तो फिर वो कौन है? भगवान, ईश्वर, प्रभु। तो सारा संसार है वो भगवान के गुण गाता है, क्योंकि भगवान ने सूरज चांद बनाए, तारे चमकाए, दिन बनाया, रात बनाई है, इसलिए। सर्दी जाती, गर्मी आती, वर्षा आती, जल बरसाती, जो पतझड़ फिर वसंत लाता, सारा जग उसके गुण गाता। तो देखिए, सर्दी का मौसम आता है, चला जाता है, फिर गर्मी आती है, चली जाती है, फिर वर्षा का मौसम आता है, चला जाता है, फिर वर्षा के बाद पतझड़ का मौसम आता है, और फिर वसंत का मौसम आता है। तो इस तरह से बहुत सारी ऋतुएं होती हैं, ये सारी सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़, वसंत, है ना। ये सारी ऋतुएं आती हैं, चली जाती हैं। सर्दी आती है, फिर हमें ठंड लगती है, हम रजाई ओढ़ते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी आती है तो हम फिर पंखा, कूलर, एसी चलाते हैं, पसीने आते हैं हमें। वर्षा में क्या होता है? वर्षा आती है, बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो जाता है। बच्चे वर्षा में नहाते भी हैं, पानी बरसता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वर्षा आती है जब कभी कभी तकलीफ भी हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, सड़कों पे पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है ना। लेकिन वर्षा जरूरी भी है। वर्षा होगी, पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है तो अच्छी फसल होती है ना। सारे मौसम में तो सभी का अपना महत्व होता है। फिर पतझड़ आता है। पतझड़ में क्या होता है? पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। आप देखते होंगे पेड़ों से बहुत पत्ते झड़ते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। तो वो मतलब कौन सा मौसम आ गया? पतझड़ का मौसम। फिर वसंत का मौसम आता है, फिर उसमें अच्छा सुहाना मौसम हो जाता है, पेड़ों पर पत्तियां आने लग जाती हैं। तो ये वसंत का मौसम होता है। तो इस तरह से सारी ऋतुएं, मौसम ये आते हैं, चले जाते हैं। ये सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसलिए सारा संसार भगवान के गुण गाता है। हरे भरे ये खेत उगाए, ऊंचे पर्वत खूब बनाए, झील नदी का जो जलदाता, सारा जग उसके गुण गाता। अब है हरे भरे ये खेत उगाए। हम देखते हैं खेतों में हरियाली छाई रहती है, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी आप देखते हैं, झील भी देखी होंगी आपने, नदियां देखी होंगी जिसमें पानी रहता है ना। तो ये सारी चीजें किसने बनाई है? भगवान ने। ये सारी चीजें भगवान ने बनाई हैं, और सारा संसार भगवान के गुण गाता है। आगे देखते हैं। जिसने कीट पतंग बनाए, नाना पशु पक्षी उपजाए, जो अनाज फल फूल उगाता, सारा जग उसके गुण गाता। अब देखिए, जिसने कीट पतंग मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये जिसने कीट पतंग मतलब कीड़े मकोड़े बनाए, बहुत तरह के, नाना, नाना का मतलब हमने पढ़ा था ना शब्दार्थ में, क्या होता है? बहुत से, बहुत तरह के, अनेक प्रकार के पशु पक्षी बनाए हैं। भगवान ने कोई एक ही तरह के पशु पक्षी नहीं बनाए, अनेक तरह के पशु पक्षी हैं। आपने भी देखे होंगे, बहुत तरह के पशु पक्षी होते हैं। तो इतने सारे तरह के पशु पक्षी बनाए, अनेक तरह ये कीड़े मकोड़े बनाए, जो अनाज फल फूल उगाता, जो अनाज उगाता है, अन्न उगाता है, फल उगाता है, फूल उगाता है, ये सारे कौन किसके हैं? ये भगवान ने ऐसा बनाया है। तो इसलिए सारा संसार भगवान के गुण गाता है, धन्यवाद कहता है भगवान को कि हम इतने अच्छे संसार में हैं। ईश्वर ने इतना अच्छा खूबसूरत ये दुनिया बनाई है ना। इसलिए हम भगवान के गुण गाते हैं। गुण गाते हैं मतलब हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं। जो है जीवन देने वाला, हम सबका जो है रखवाला, जो है पिता और माता, सारा जग उसके गुण गाता। जो हमें जीवन देने वाला है, जीवन मीन्स जिंदगी, जो हमें जिंदगी देने वाला है। हमारा जो रखवाला है, कौन है हमारा रखवाला? भगवान। भगवान ही तो है हम सबकी रक्षा करने वाला, है ना। जो है पिता और माता, हमारे मम्मी पापा तो होते ही हैं, लेकिन पूरे संसार के मम्मी पापा भगवान, ठीक है ना। सबके पिता और माता भगवान है। तो इसलिए सारा जो विश्व है, संसार है, दुनिया है, वो भगवान के गुण गाती है। हम सब भी उसके गुण गाएं, आओ मिलकर शीश नवाएं। तो चलिए हम सब भी उसके गुण गाएं। किसके? भगवान के।
तो चलिए हम सब भी भगवान के गुण गाएं और हम सब मिलकर भगवान को शीश नवाएं। शीश का मतलब क्या होता है? सिर। नवाएं का मतलब झुकाएं, सिर झुकाएं। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं सिर झुकाकर भगवान से, है ना। तो चलिए हम सब भी भगवान के गुण गाएं और भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करें। ठीक है, तो देखा आपने ये कविता पढ़ी। इस कविता से अब हमें क्या संदेश मिलता है ये भी पढ़ लेते हैं। सबकी रचना करने वाला ईश्वर है। हम सब की रचना किसने की है? रचना करना मतलब बनाने वाला। हम सबको बनाने वाला कौन है? ईश्वर। हम सबको ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आप इस पोयम को बार बार पढ़ें, लर्न करें। कितनी अच्छी पोयम है, आप सबको लर्न होनी चाहिए ये पोयम, है ना। और आपको होमवर्क में क्या करना है? ये शब्दार्थ अभी हमने पढ़े थे। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में लिखने हैं। ये मैं आपको बात बता देती हूँ कि हमेशा आपको जो भी कुछ लिखना है गुड हैंडराइटिंग में लिखेंगे। अच्छे जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान होती है उनकी हैंडराइटिंग। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है तो मतलब माना जाता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा है। तो आप सब भी बहुत गुड हैंडराइटिंग करेंगे जिससे कि आप भी अच्छे बच्चे कहलाएंगे। नहीं? थैंक यू।